हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अ पीस ऑफ राइटिंग नोटिस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो व्हाट द नोटिस इज़। नोटिस इज़ अ पीस ऑफ राइटिंग for information regarding an important event that is about to happen or that has happened. It is publicly displayed, a kind of information for others to know and follow. It means that नोटिस क्या है? एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि इससे हमें कोई ना कोई जानकारी मिलती है। और किसके बारे में जानकारी मिलती है? समथिंग दैट इज़ अबाउट टू हैपन, जो कि कुछ ऐसी चीज़ जो होने वाली है या फिर दैट हैज़ हैपन्ड, जो हो चुकी है। एंड इट इज़ पब्लिकली डिस्प्लेड। पब्लिकली डिस्प्लेड मीन्स कि पूरी पब्लिक के लिए इसको डिस्प्ले किया जाता है ताकि सब लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसको जान सकें। एंड इट्स अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन द अदर्स टू नो एंड फॉलो, कि ये इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो दूसरों को जाननी होती है और उसके अकॉर्डिंगली उनको फॉलो भी करना होता है। द नोटिस मस्ट कंटेन कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कि नोटिस जो है इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए, जिस इवेंट के बारे में इसमें बात करनी हो और जो भी हमने पब्लिकली हमने बताना हो पब्लिक को, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए। तो बेटा, यू मस्ट नो the steps how to write a notice. Main important points for this is the purpose of the notice should be very clear, कि जो पर्पज़ है जिसके लिए आप नोटिस लिख रहे हो, it should be very clear. First point, then put the notice in a box, कि जो भी नोटिस आपको लिखना है piece of writing, वो आपको बॉक्स में रखनी है। द नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन, कि जो ऑर्गेनाइजेशन या अथॉरिटी जिसकी तरफ से नोटिस दिया जा रहा है उसका सबसे पहले टॉप पर नाम आएगा। उसके बाद डेट, जिस दिन आप नोटिस लिख रहे हो उस दिन की डेट आएगी। देन सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस, कि किस विषय को लेकर आप नोटिस लिख रहे हो, किस चीज़ के बारे में, किस इवेंट के बारे में आप जानकारी देना चाहते हो, उसको एज द सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस आप लिखोगे। उसके बाद आता है द मैसेज विद एसेंशियल डिटेल, कि जो लिमिटेड वर्ड्स के साथ, दैट इज़ अबाउट टू बी 50 वर्ड्स, उसमें आपको एसेंशियल डिटेल देनी होती है। और वो क्या है? द डेट, टाइम, वेन्यू, कि जो भी इवेंट होने वाला है उसकी डेट बताओ, उस इवेंट का टाइम क्या है और उस इवेंट का वेन्यू क्या है, कि कहाँ पर वो इवेंट होगा। देन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भी उस इवेंट के रिलेटेड आप देना चाहते हैं, जैसे कोई एग्जीबिशन है या कोई फुटबॉल मैच है, कोई हॉकी मैच है या एनुअल डे सेलिब्रेशन है, तो उस इवेंट के रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है डे, टाइम और वेन्यू के अलावा, वो आपको बतानी है। देन सिग्नेचर ऑफ द पर्सन इशूइंग द नोटिस, एट द एंड सिग्नेचर आएगा, जो पर्सन नोटिस को इशू कर रहा है उसका सिग्नेचर। आफ्टर सिग्नेचर नेम ऑफ द पर्सन इशूइंग द नोटिस, कि उस पर्सन का नाम जो नोटिस को इशू कर रहा है। देन उस पर्सन की डेजिग्नेशन क्या है, डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन इशूइंग द नोटिस, कि वो कौन है, आपके स्कूल का हेड बॉय है, आपके स्कूल के प्रिंसिपल हैं, किसी बैंक का मैनेजर है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, प्रेसिडेंट है, एनी जो भी डेजिग्नेशन है आपको नोटिस इशूइंग अथॉरिटी की वो लिखनी है। तो होप आप लोगों को इनके मेन पॉइंट्स का पता चल जाएगा। तो अब मैं इसके साथ आपको एक एग्जांपल दूंगी। जैसे यहाँ पर आपके लिए नोटिस है, सैम्पल नोटिस। यू आर मानसी गुप्ता, हेड गर्ल ऑफ द सेंट मैरी स्कूल। योर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग remedial classes for students of class 5th to 12th revise after school hours from 1st August. All students who have secured less than 60% marks in the first terminal examination in any subject must attend the classes. Classes will be held from 2:30 p.m. to 4:30 p.m.
Lunch will also be provided to the students on request. Write a notice for the school notice board informing the students about the revise. Do not exceed 50 words and put the notice in a box. तो बेटा इस नोटिस में क्या बताया गया है कि आप क्या हो, मानसी गुप्ता, कि यहाँ पर आप जब नोटिस लिखोगे तो आपको अपना रियल नेम नहीं देना है। जो आपको यहाँ पर बताया गया है, आपका नाम रखा गया है मानसी गुप्ता, तो आपको चाहे वेदर यू आर अ बॉय और अ गर्ल, आपको मानसी गुप्ता नीचे लिखना है। और आप कौन हो, आपकी डेजिग्नेशन क्या है, हेड गर्ल ऑफ द सेंट मैरी स्कूल। तो इसका मतलब कि जो स्कूल है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो कौन है, सेंट मैरी स्कूल। और जो नोटिस इशू कर रहा है वो कौन है, हेड गर्ल ऑफ द स्कूल। और इवेंट क्या होने वाला है कि आपका स्कूल ऑर्गेनाइज क्या कर रहा है, रेमीडियल क्लासेस। रेमीडियल क्लासेस जो है वो इवेंट है और किन के लिए है, फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 5th to 12th और अंडर द टाइटल रिवाइज। की रेमीडियल क्लासेस के लिए जो टॉपिक रखा गया है, टाइटल दिया है उन्होंने रिवाइज का। और शुरू कब से होने वाला है ये इवेंट, फ्रॉम 1 अगस्त। तो जितने भी स्टूडेंट्स, अब रिक्वायरमेंट क्या है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या देनी है आपको यहाँ पर कि ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव सिक्योर्ड लेस देन 60% इन एनी सब्जेक्ट, कि फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम में किसी भी सब्जेक्ट में 60% से लेस मार्क्स लेने वाले बच्चे जो है इन रेमीडियल क्लासेस को अटेंड करेंगे। देन टाइम क्या रहेगा इन रेमीडियल क्लासेस का, 2:30 to 4:30 PM। और इसके बाद एक्स्ट्रा क्या बताया इन्होंने कि लंच दिया जाएगा, दैट विल बी प्रोवाइडेड इफ़ रिक्वेस्टेड बाय द स्टूडेंट्स। तो इन सब चीज़ों को आपने नोटिस में मेंशन करना है। तो नाउ इट्स सोल्यूशन इज़, आप देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या बनाया गया है, बॉक्स बना है, देन बोल्ड वर्ड्स में नोटिस लिखा गया है, उसके बाद स्कूल का नाम है सेंट मैरी स्कूल, डेट है लेफ्ट हैंड साइड पे, देन जो इसका टॉपिक है सब्जेक्ट रिवाइज, और रिवाइज क्या था, रेमीडियल क्लासेस फॉर वीक स्टूडेंट्स। और इसमें इंफॉर्मेशन क्या दी गई है कि कंपल्सरी रेमीडियल क्लासेस रिवाइज फॉर दो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th to 12th who have secured less than 60% marks in the first terminal examination will be organized from 1st August after school hours from 2:30 PM to 4:30 PM. Lunch will be provided on request. For further details contact the undersigned. अब अंडरसाइंड कौन है, मानसी गुप्ता, और मानसी गुप्ता कौन है, हेड गर्ल। तो इस तरीके से आपने देखा कि इस नोटिस में क्या बताया है, जो भी आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई थी कि आपको क्या क्या मेंशन करना है, कि एक तो रिवाइज रेमीडियल क्लास शुरू करने वाली है, कौन सी क्लास के लिए, 5th to 12th के लिए है, देन डेट बताई है उन्होंने, और क्यों उन्होंने करना है कि जो बच्चों ने 60% से लेस मार्क्स लिए हैं इन द फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन। टाइमिंग बताई है कि आफ्टर स्कूल आवर्स 2:30 to 4:30 PM, और लंच तभी दिया जाएगा ऑन द रिक्वेस्ट। तो इस तरीके से आपको नोटिस लिखना होता है। थैंक यू।